स्टूडेंट, आज फिर से आप सभी का स्वागत है बाबा इंदु देवगर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट महेशपुर कला गाजीपुर के चैनल पर। जैसे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में शिक्षा की समाज में भूमिका, मतलब शिक्षा की समाज में क्या भूमिका है, इसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि बताया गया है कि शिक्षा का समाज में क्या महत्व है और शिक्षा समाज में क्या अपनी भूमिका निभाती है। तो इसमें जैसे बताया गया है, परिभाषा में बताया गया है, पेस्टोलॉजी के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण तथा गतिशील विकास के रूप में दी जा सकती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मनुष्य, व्यक्ति, समाज का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। इन्होंने बताया, फ्राबेल के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करना है। शिक्षा मतलब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। शिक्षा का एक ऐसा कार्य है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा हमारी क्या है? शिक्षा के द्वारा हमारे शारीरिक मतलब शारीरिक भी विकास हो सकता है, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, मतलब जो भी विकास करने की प्रक्रिया है वो हमारी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती। जैसे कि मान लीजिए कि उसी में है कि समाज और शिक्षा का क्या संबंध है। जैसे लापियर महोदय ने, प्लेटो ने और फ्रायड ने जो बताया है कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, मतलब जो भी विकास होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा और समाज का संबंध, शिक्षा और समाज का क्या संबंध है, यानी दोनों क्या है, मतलब शिक्षा से समाज जुड़ा हुआ है और समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी मतलब दोनों एक दूसरे के संबंध से जुड़े हुए हैं। जैसे कहने का मतलब है कि शिक्षा के द्वारा समाज का विकास किया जा सकता है और समाज से ही शिक्षा का संगठन किया जा सकता है, इसलिए दोनों का संबंध माना गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे बताया गया है कि शिक्षा और समाज दोनों का संबंध एक मतलब महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिक्षा समाज से संबंधित है और समाज शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के बिना समाज का मतलब समाज को विकसित करना क्या है, नामुमकिन है। तो जिसके आधार पर शिक्षा के माध्यम से ही समाज को विकसित, समाज या व्यक्ति या मतलब जो भी है, मतलब उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य को किसी भी स्तर पर अच्छे से अच्छे स्तर पर समाज में लाने का मतलब काम किया जा सकता है। और क्या है कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समाज कैसा हो, उसका प्रभाव किस तरीके से शिक्षा पर पड़ता है, इसके बारे में मान लीजिए कि सुन लीजिए। जैसे कि कहा गया है कि समाज, जैसे हमने बताया है कि शिक्षा समाज पर क्या प्रभाव डालती है, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जब विकसित किया जा सकता है या उसको उच्च स्तर पर बढ़ाया जा सकता है, या उसको अच्छे से अच्छे तौर तरीके पर लाया जा सकता है, चाहे वह व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे व्यवहार से, चाहे चारित्रिक, चाहे सामाजिक, चाहे मतलब जो भी गुण है उससे जुड़े हुए जो कार्य है वह शिक्षा का ही कार्य है कि जो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समाज का भी यह मतलब प्रभाव है कि जो शिक्षा पर है कि शिक्षा एक ऐसी मतलब प्रक्रिया है जो समाज से जुड़ी हुई है। समाज का जो शिक्षा पर प्रभाव है वह बहुत मतलब गहरा है, क्योंकि समाज शिक्षा, यदि समाज से ही शिक्षा क्या होती है, बनाई जाती है, यानी एक शिक्षा
समाज से बनाई जाती है और समाज शिक्षा से बनाई जाती है, क्योंकि शिक्षा यदि नहीं है तो समाज का संगठन अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है, और शिक्षा नहीं है समाज नहीं है तो शिक्षा का संगठन नहीं हो सकता, और शिक्षा नहीं है तो समाज का संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित यानी पूरक है। अगला दिया है कि समाज के शैक्षिक कर्तव्य, यानी समाज के शैक्षिक क्या कर्तव्य है, यानी समाज का क्या कर्तव्य है शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति समाज का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हम शिक्षित हो और दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास करें, अपने हाव भाव से, अपने गुण से। सबसे पहले हम अपने में खुद में परिवर्तन करें, जो कि जिसके माध्यम से हम दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने प्रयास से एक दूसरे व्यक्ति को, चाहे समूह में रहने वाले व्यक्तियों को भी शिक्षित कर सकता है। अपने हाव भाव, अपने शिक्षा के माध्यम से वह दूसरों को भी शिक्षित कर सकता है। तो यह समाज का कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे को शिक्षित करे और उच्च स्तर पर बढ़ाने का कार्य करे और अच्छे से अच्छे गुण सिखाने का कार्य करे, जिसके माध्यम से मतलब समाज का विकास हो सके। और हमारा यही कर्तव्य है, चाहे शिक्षा समाज का चाहे व्यक्ति का हो, वह आगे से आगे मतलब बढ़ने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। मान लीजिए कि आप लोगों को ये है कि समाज के शैक्षिक कर्तव्य के बारे में बता दिया। इसके बाद है शिक्षा क्या है। शिक्षा का मतलब बताया गया है कि शिक्षा क्या है, मतलब बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग की प्रक्रिया में, मतलब जो भी कार्य करते हैं, चाहे किसी भी तौर का कार्य हो, मतलब कोई भी कार्य में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समूह एक साथ यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, शिक्षा की मधुरता होती है। शिक्षा में क्या होती है, मधुरता पाई जाती है। माने जो कार्य किया जाता है उसमें सहयोगात्मक शिक्षा का सहयोग मिलता है। वही शिक्षा का क्या है, कर्तव्य है कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें एक या एक से अधिक लोगों का समूह हो, वहाँ शिक्षा का महत्व क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें जो शिक्षा का संबंध होता है वह मधुर होता है, सहयोगात्मक होता है। अगला किसी ने कहा है, लापियर के अनुसार बताया गया है कि समाज का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाले अंतरक्रियाओं के जटिल व्यवस्था से। मतलब लापियर महोदय ने कहा है कि व्यक्तियों का सिर्फ एक दूसरे से संबंध रहने से मतलब नहीं है, व्यक्तियों के अंतःक्रियाओं के संबंध से मकसद होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति का जब अंतःक्रियाओं का मकसद जो संबंध होता है वह स्थायी होता है, मतलब आपस में मिलजुल करके होता है कोई कार्य के प्रति, चाहे मतलब जो भी सहयोगात्मक है उसके प्रति यदि मिलजुल करके सहयोग की भावना होती है, वहाँ क्या होती है, शिक्षा का संबंध एक महत्वपूर्ण होता है। तो वही बताया गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बस आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो है, धन्यवाद। लास्ट में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी